नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज मैं आपको के लिए लेकर आया हूं एक छोटी सी प्रयोगशाला। और इस प्रयोगशाला में हम देखेंगे कि ये कंट्रोल पैनल पूरी तरीके से सुरक्षित है या नहीं, और उसके साथ में पूरी तरीके से जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि एक इसी पोल्ट्री फार्म वर्क करना चाहिए उस प्रकार से यह वर्क करता है या नहीं, क्या पूरी स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको बनाया गया है, और इसके अंदर सेफ्टी के पर्पस पे और ये फार्म के अंदर इंस्टॉल होने के बाद में किस प्रकार से कार्य करेगा, इसको किस प्रकार से इंस्टॉल किया जा सकता है, सिंगल फेज थ्री फेज में किस प्रकार से चला जा सकता है, ये सब जानकारी जो है मैं इस वीडियो में आपको जो है दूंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अब इसमें दिख रहा है आपको ये जो बल्ब है, एलईडी लैंप जो मैंने अलग से लगा रखे हैं, ये एक प्रकार से इसको मान के चलिए ये हमारे एग्जॉस्ट फैन और कूलिंग पैड की मोटर है। इस कंट्रोल पैनल को मैंने कितने एग्जॉस्ट फैन के लिए बनाया है वो मैं थोड़ा सा बताऊं। इस कंट्रोल पैनल से हम अभी फ़िलहाल में जो कंट्रोल पैनल जो बनाया गया है, 3 जो एग्जॉस्ट फैन की एमसीबी लगी हुई है 3 फेस की, और एक कूलिंग पैड की मोटर लगी हुई है। अब इसकी बनावट में थोड़ा सा बाहर से आपको बता दूं कि इसमें 2 टाइमर लगे हुए हैं। इस टाइमर की रेंज में आपको बता दूं कि 999 सेकंड से लगाकर 999 घंटे तक इसमें हम टाइम सेट कर सकते हैं। मतलब कि हम अगर चाहें कि आज अभी से 999 घंटे बाद इसका रिले ऑन होना चाहिए, मतलब जो भी लोड है वो लोड ऑन होना चाहिए, तो 999 घंटे बाद ही वो लोड जो है वो चालू होगा। उसके बाद में ये है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर। ये जो दिख रहा है आपको ये टेम्परेचर सेंसर है, और जो नीचे जो दिख रही है 59 ये दिख रही है ये ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर की मैं बात करूं तो -50 डिग्री से प्लस के 350 डिग्री तक जो है यह टेम्परेचर सेंस कर लेता है। मतलब इसमें 2 कंडीशन है, एक तो -50 डिग्री से 350 डिग्री तक, और एक है 0 डिग्री से 400 डिग्री तक, मतलब टेम्परेचर सेंस कर सकता है। मतलब कि इसकी अगर हम रेंज देखें तो बहुत ज़्यादा हाई रेंज है। ह्यूमिडिटी में हम बात करें तो 0 से 95% तक यह जो है ह्यूमिडिटी को सेंस कर सकता है। इसमें जो 2 रिले दिख रहे हैं, रिले R1 और रिले R2। रिले R1 दिया हुआ है टेम्परेचर के लिए, रिले R2 दिया हुआ है ह्यूमिडिटी के लिए। ह्यूमिडिटी को अभी जो इस पैनल में अगर हम देखें, यहाँ पे इसका वर्क जो है सिर्फ एक दिखाने के पर्पज से है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है ह्यूमिडिटी का इतना रोल नहीं है। अगर हमने फार्म के अंदर के वेंटिलेशन को बराबर तरीके से रखा तो फार्म के अंदर ह्यूमिडिटी जो है ऊपर नहीं जाएगी। मतलब यहाँ पे ह्यूमिडिटी का हमने कोई रोल नहीं रखा। हम चाहे तो इसमें रख सकते हैं, अगर फार्म के अंदर चाहे ओपन फार्म हो चाहे इसी पोल्ट्री फार्म हो, 60% से ऊपर अगर ह्यूमिडिटी अगर जाती है तो बर्ड को प्रॉब्लम होने लगती है। तो अभी ये दिख रही जैसे 58%, अगर ये 60% से अगर ऊपर जाएगी, अभी मैंने जो है इस ह्यूमिडिटी को नीचे सेट कर रखा है, 40% पे सेट कर रखा है, तो हम इसको चाहें तो 60% पे सेट कर सकते हैं। यह है दूसरा हमारा टाइमर है। ये टाइमर और ये टाइमर दोनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, बस इसको मैंने अलग अलग टाइम के हिसाब से सेट कर रखा है। जैसे इसको 5 सेकंड देखिए, अब 7 सेकंड ऑफ रहेगा और 5 सेकंड ऑन रहेगा। इसको मैंने 10 सेकंड ऑन रखा है और 5 या 6 सेकंड इसको मैंने ऑफ रखा है। तो ये हो गए हमारे टाइमर। अब ये टाइमर के हिसाब से देखिए ये एलईडी लैंप जो है वो बंद चालू हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई अगर इनको मिलती रहेगी तो वो बंद चालू होते रहेंगे। ये हो गए हमारे RYB रेड येलो ब्लू हमारे इंडिकेटर हो गए। ये हमें शो करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो सप्लाई पूरी तरीके से आ रही है। ये हो गया हमारा वोल्टेज इंडिकेटर। मतलब यहाँ पे दिखा रहा है, देखो 424, मतलब कि हमें 440 वोल्ट चाहिए। यहाँ पे अभी हमारे पास में आ रहा है 424 वोल्ट। तो ये एक्चुअली फ्लक्चुएट होते रहता है। वोल्टेज जो है हमेशा स्थिर नहीं रहता, ये फ्लक्चुएट होते रहता है। जिस प्रकार से हमारी एम्पियर में करंट स्थिर नहीं होता, वैसे ही हमारा वोल्टेज भी स्थिर नहीं होता। ये हो गया हमारे सिलेक्टर स्विच। ये देखिए इसमें 3 मोड आते हैं, ये बंद हो गया, ये चालू हो गया, और ये मैनुअल मोड हो गया। इसमें तीनों मोड आते हैं, ये तीनों मोड मैंने दिखा दिए। और 3 हमारे कंट्रोलर लगे हुए हैं, तो 3 मैंने यहाँ पे सिलेक्टर स्विच भी लगा रखी है, देखिए। ठीक है, अब हम अंदर चलते हैं। ये है कंट्रोलर के पीछे वाली वायरिंग, बैक साइड की वायरिंग है, पूरी तरीके से सुरक्षित वायरिंग है। इसमें किसी प्रकार से इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी वायरिंग इस प्रकार से की हुई है। अगर फार्मर भाई अगर इसको चाहे तो इसको आसानी से खोल के और इसकी वायरिंग एक एक चीज़ वो देख सकता है, किंतु उसकी उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी कंडीशन में। जैसे एक फार्मर भाई ने मुझे कमेंट किया था कि किसी कंडीशन में मान लीजिए कोई सा भी कंट्रोलर फेल हो गया, तो उस कंडीशन में हम फार्म को कैसे रन करें। तो पहली बात यह है कि 3 इसमें कंट्रोलर दिए हुए हैं और तीनों अलग अलग दिए हैं। मान लीजिए
किसी एक साथ में कभी भी तीनों कंट्रोलर एक साथ में ख़राब नहीं होंगे। तो मान लीजिए कि टाइमर 1 अगर ख़राब हो गया तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्विच है, इसको भी ये मैनुअल मोड पे कर दो। ये जो इससे लगा हुआ जो कनेक्टेड लोड है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, मतलब हम चाहे तो बेच उस कंडीशन में निकाल लेंगे। मान लीजिए हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर अगर ख़राब हो गया तो हम भी उस कंडीशन में कुछ नहीं करेंगे, स्विच चालू कर देंगे और इसको मैनुअल मोड पे कर देंगे। मतलब कि हम इसको फिलहाल में मैनुअल मोड पे तो चला लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे टोटल जो एक एक कंट्रोलर में लगे हुए वायरों की संख्या बता दूं कि एक वायर यहाँ 2 वायर यहाँ पे लगे हैं, 2 वायर यहाँ पे लगे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे टोटल 3 वायर लगे हैं, मतलब टोटल 5 वायर आदमी निकाल देगा। तो और उनके बाद में उनमें जो भी प्रोसेस है वो कर देगा। तो यह यहाँ से डायरेक्ट भी हो सकता है और इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों कंट्रोलर कभी भी एक साथ नहीं ख़राब होंगे, तो जो भी अगर कंट्रोलर ख़राब होगा उसको हम आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। ये इंडिकेटर भी हम आसानी से रिप्लेस कर देंगे। सेलेक्टर स्विच जो है इसकी भी वायरिंग सिस्टमेटिक तरीके से दी हुई है। यहाँ पे फेरुल लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे फेस चल रहा है, यहाँ पे फेस चल रहा है, जहाँ पे फेस चल रहा है वहाँ पे फेस चल रहा है, और जहाँ पे न्यूट्रल चल रहा है वहाँ पे न्यूट्रल, मतलब इंडिकेटर के लिए भी यहाँ पे सब चीज़ दी हुई है। उसके साथ में ये इस कंट्रोलर से कौन सा फैन चल रहा है उसमें ये सब चीज़ें यहाँ पे इस फेरुल में अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसको जितना सिंपल हो सके मैंने उतना सिंपल तरीके से बनाया है, क्योंकि मैं खुद एक फार्मर हूँ और मुझे पता है कि फार्म में जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं तो कुछ नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलती है और नई नई समस्याएं भी हमारे सामने आती है। तो मैंने देखिए इसमें लगाने के लिए तो मैं बहुत सारी चीज़ें और लगा सकता था, किंतु उन चीज़ों से कोई सेंस नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं 4 इंडिकेटर और जोड़ देता तो कुल मिला के इसकी कॉस्टिंग ही बढ़ती, ना कि इसका कोई परफॉर्मेंस बढ़ता, क्योंकि जो परफॉर्मेंस जो चलना चाहिए वो परफॉर्मेंस तो बिना इंडिकेटर के भी हमें देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, अब हम आते हैं कंट्रोल पैनल के अंदर। यहाँ पे एमसीबी दी हुई है और ये एमसीबी 6 एम्पियर की है। चूँकि 1.1 किलोवाट का इसमें जो मोटर जो लगी हुई है वो 1.1 किलोवाट की मोटर लगी हुई है, मतलब एक फेज़ में 3 एम्पियर करंट से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है 6 एम्पियर की एमसीबी लगाई है। 3 एमसीबी है वो एक एमसीबी की जो करंट रेटिंग कैपेसिटी है वो 6 एम्पियर है, और तीनों 3 फेज़ की है, और एक कूलिंग पैड की मोटर है तो वो सिंगल फेज़ की लगाई। इसमें जो रेटिंग है वो 16 एम्पियर की है, क्योंकि जब सिंगल फेज़ की मोटर जब रन होती है तो वो स्टार्टिंग में 3 गुना करंट लेती है। तो मतलब 3 या 9 एम्पियर करंट लेगी, इसलिए हमने जो यहाँ पे 16 एम्पियर की एमसीबी लगाई है। ये आपको दिख रहा है प्रिवेंटर, सिंगल फेज प्रिवेंटर। इसका मुख्य कार्य है कि ये एक प्रकार से प्रोटेक्टिव डिवाइस है, और फेज चेंज होने की कंडीशन में या फेज नहीं आने की कंडीशन में यह पूरे सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, रोक देता है, तो जिससे हमारे जो सिस्टम है वो जलने से या फिर ख़राब होने से बच जाते हैं। अब इसके बाद में हम इस एमसीबीओं का भी हम खास प्रयोग देखें। देखिए मान लीजिए मुझे इस वाले फैन पे काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस एमसीबी को ट्रिप करके आसानी से यहाँ से जो भी सप्लाई जा रही है वो पूरी तरह की सप्लाई तो यहाँ तक आ गई, उसके बाद में आगे तो जाएगी नहीं, तो मैं यहाँ पे आसानी से काम कर सकता हूँ। उसके बाद में मान लीजिए मुझे इस फैन पे काम करना है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसकी एमसीबी गिरा दूंगा, उस पर इसके फैन पे आसानी से काम कर लूँगा। तो इस प्रकार से जो भी काम करना है हम आसानी से इनको बंद करके, मतलब रनिंग कंडीशन में भी हम काम कर सकते हैं। ये हमारे जो है कॉन्टेक्टर होगा, इनको स्टार्टर भी बोलते हैं। और ये जो इसमें देखिए, ये देखिए ये जो कॉन्टेक्टर जो रन हो रहे हैं, यही जो है हमने जो कंट्रोलर जो है कमांड सिर्फ एक कॉन्टेक्टर को देते हैं, और ये कॉन्टेक्टर को जो है ये सीधे लोड को कमांड देते हैं, और ये लोड जो है इस प्रकार से चालू बंद होते रहते हैं। देखिए अब ये देखिए ये टाइमर वाले हैं, ये जो भी 2 इंडिकेटर बल्ब दिख रहे हैं ये टाइमर वाले हैं। ये भी बंद हो जाएगा। ये देखिए अब ये जो 2 वाले जो इंडिकेटर है ये टेम्परेचर बेस्ड है। ये कौन से, एक तो ये वाला कॉन्टेक्टर और ये वाला कॉन्टेक्टर। ये कब सिर्फ ये 2 ही कॉन्टेक्टर चल रहे हैं, ये 2 कॉन्टेक्टर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ये जो टेम्परेचर से, अब टेम्परेचर तो अभी ठंड का टाइम है, टेम्परेचर अभी हमने जो 25 डिग्री सेट कर रखा है, किंतु टेम्परेचर 20-22 डिग्री के आसपास है, तो ये चलेंगे नहीं। अब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो ये अपने आप चलेंगे, तो ये लोड भी हमारा चलेगा। ये लोड को आप मान के चलिए कि ये हमारे एग्जॉस्ट फैन है। अब देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ें हो गई। अब ये हो गया हमारा, ये हमारी पूरी वायरिंग हो गई, और ये हो गया हमारा इनपुट और आउटपुट लोड। जैसे एक फार्मर भाई ने कमेंट करके पूछा था कि हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल, ये जो 4 कनेक्टर आपको दिख रहे हैं KUT कनेक्टर, इन कनेक्टर में आपको क्या करना है, सिर्फ सप्लाई देना है। रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल आप सप्लाई दे देंगे, ये सिस्टम आपका चालू हो गया। अब यहाँ पे भी आउटपुट में भी देखिए, ये आपको जो है हर एक इसमें टोटल 9 कनेक्टर दिख रहे हैं और 2 कनेक्टर अलग दिख रहे हैं। 9 कनेक्टर में भी मुख्य काम क्या है,
यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है आपको। रेड येलो ब्लू मोटर के वायर आपको जोड़ना है, फैन के वायर जो भी है। अब रेड येलो ब्लू जो है इसमें जोड़ते हुए चले जाओ, ये आपका कनेक्शन हो गया। मतलब इसको इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है। इसको जिस प्रकार से मैंने डिज़ाइन किया है कि इसमें इनकमिंग और आउटगोइंग बहुत ही आसान तरीके से आदमी को समझ में आ जाएगा, तो वो आदमी उस वहाँ पे काम कर लेगा। अब इसके बाद में हम आते हैं हमारे सेंसरों के ऊपर। देखिए दोस्तों, ये है हमारा ह्यूमिडिटी सेंसर। यह अभी फ़िलहाल में तो 1 मीटर की लंबाई पे है, किंतु हम इसमें आसानी से हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारी लंबाई हम बढ़ा सकते हैं। इसका सेंसर वायर अलग से आता है। यह हमारा PT100 सेंसर बोलते हैं इसको, टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं। अब मैं इन दोनों की वर्किंग प्रिंसिपल आपको दोनों को बताऊँगा। अभी देखिए, अभी टेम्परेचर कितना दिखा रहा है, 23 डिग्री। तो अभी रिले हमने जो है रिले को हमने सेट कर रखा है कि 25 डिग्री से जैसे ही नीचे ऊपर जाएगा टेम्परेचर को रिले को ऑन होना चाहिए। अभी देखिए कोई सा भी रिले अभी नहीं चल रहा है। देखिए अब यहाँ पे इस सेंसर को हम रगड़ रहे हैं, तो फ्रिक्शन के कारण जो हीट जनरेट होगी, अब हीट जनरेट होगी तो देखिए यहाँ पे देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब रिले अपने आप ऑन हो जाएगी। चूँकि रिले में हमने कितना 3% का वेरिएशन रखा है कि 3% तक। ये देखिए ये LED लैंप हमारे चालू होगा। ये टाइमर, हमारे टाइमर वाले तो ये चल रहे हैं, वो उनका काम कर रहे हैं, किंतु ये हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ये टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, तो ये LED लैंप हमारे चालू हो गए। अब हम टेम्परेचर घटाएंगे। अब टेम्परेचर कैसे घटाएंगे? मान लीजिए हमने टेम्परेचर घटाया, इस पानी में हमने ये टेम्परेचर सेंसर को डाल दिया। देखिए टेम्परेचर कितनी स्पीड से घट रहा है। देखिए ये टेम्परेचर घटने लगा। और जो रिले है, अब देखना, ये देखिए ये टेम्परेचर 25 डिग्री से नीचे आ गया, क्योंकि पानी का टेम्परेचर और भी कम था। तो देखिए टेम्परेचर कितनी स्पीड से घट रहा है। अब हमने इसको वापस बाहर निकाल लिया और इसको वापस हम चालू करेंगे। देखिए टेम्परेचर वापस बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ा। हाँ देखिए अब वो ये नीचे कर थोड़ा सा। हाँ, ये फ्रिक्शन के कारण देखिए इसका टेम्परेचर। अब देखिए अब ये आपका लोड भी इसमें बढ़ेगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये देखिए ये चालू हो गया। मतलब कि 3% वेरिएशन इसमें रखा है कि जैसे मान लीजिए 25 डिग्री से 3% जो भी डिफरेंस रहेगा, उस डिफरेंस क्रॉस करने के बाद में अपने आप जो है ये सिस्टम चालू हो जाएगा। इस प्रकार से ये रिले वाला सिस्टम, ये ह्यूमिडिटी वाला सिस्टम भी रखा है, किंतु ह्यूमिडिटी का इसमें कोई मैंने किसी भी कॉन्टेक्टर से मैंने इसको जोड़ा नहीं है, तो इसका फिलहाल में कोई रोल विशेष रहा नहीं। किंतु दोस्तों हम चाहें तो इससे भी एक कॉन्टेक्टर लगा देंगे, तो जब भी मान लीजिए कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी अगर 60% से ऊपर जाती है, तो सायरन टाइप भी हम इसमें लगा सकते हैं, तो सायरन भी बजने लगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें कर सकते हैं, किंतु इतनी आवश्यकता नहीं है। हमें मुख्यतः इसी पोल्ट्री फार्म के लिए हम जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल काम करें। इसको जितना कॉम्प्लिकेट करें उतना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से काम किया है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि इसका सस्ता होने का मुख्य कारण ये है कि इसका मेरा कोई विशेष कोई प्लांट नहीं है और ना ही मेरी कोई विशेष मार्केटिंग है। मेरा मार्केटिंग का भी खर्चा जीरो है और मेरा प्लांट का भी खर्चा जीरो है, क्योंकि ये काम मैं खुद करता हूं। तो ये भी एक तो मुख्य कारण ये है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अननेसेसरी मैंने इसमें से निकाल के अलग रख दी। जिस चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ मैंने उसी चीज़ को जो है इस कंट्रोल पैनल के अंदर रखा है, तो इसके कारण इसकी कीमत भी बहुत कम है। तो दोस्तों जो भी फार्मर भाई इस कंट्रोल पैनल को ख़रीदना चाहता है, तो दोस्तों आसानी से आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल से आप मुझे कमेंट करके और मेरा नंबर लेके और आप जो है इसको आसानी से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।